उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का मौसमी पारा इस समय काफी ठंडक भरा हुआ है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर यूपी के विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। ऐसे में जनहित से जुड़े तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्षी दल लगातार योगी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। वही योगी, सीएम योगी खुद और उनके मंत्रिमंडल की टीम अपने तर्क वितर्क से लोगों को धराशायी करने के मूड में लगी हुई है। सत्र चल रहा है, लेकिन उसी विधानसभा सत्र भवन से कुछ दूरी पर एक ऐसे पार्टी का कार्यालय है जिसको राजनीति में कहा जाता है उसके अगुवा नेता को जो खाए पछताए जो न खाए पछताए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशासन बाबू नीतीश कुमार की। उनकी पार्टी जदयू जनता दल यूनाइटेड की इस समय खबरिया टॉप की टीम सूबे की राजधानी लखनऊ में सत्ता के केंद्र बिंदु से कुछ कदम दूर उनके पार्टी कार्यालय पर आई हुई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के प्रतिनिधि और यहाँ के नेतागण जदयू के लगातार हर दिन यहाँ पर आकर बैठकी करते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं और गाहे बगाए राजनीति पर अपनी टिप्पणियां साध कर प्रदेश की राजनीति को गर्म करने का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि आगामी दिसंबर के तीसरे सप्ताह में सुशासन बाबू नीतीश कुमार यहाँ का दौरा करेंगे। जैसा कि मालूम है कि वह इस समय इंडिया गठबंधन के मुख्य सूत्रधार हैं। कभी वह एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब वह विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को गाठन बुनने का काम कर रहे हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें, कुछ दिनों पहले बिहार विधानसभा में परिवार नियोजन को लेकर एक टिप्पणी ने महिलाओं के बीच खासकर उनको घेरने का काम किया था, लेकिन विपक्षी दल को इसका मौका नहीं मिला और वह बात उल्टी पड़ गई और वह उनके खेमे में जाकर पॉजिटिव रूप में ले ली और महिलाओं ने उनके इस बयान का बहुत ही खुले दिल से स्वागत किया। परिवार नियोजन को लेकर जो उन्होंने बयानबाजी की थी, देखने में यह भी आता है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार की अपनी खुद की एक राजनीतिक साख बिहार में है। अगर देखा जाए तो केंद्रीय राजनीति में इस समय बिहार के 17 सांसद हैं और राज्यसभा में उसकी अच्छी खासी संख्या है और विधानसभा में भी खुद बिहार में भी यह पार्टी मजबूत स्थिति में है। तो चाहे राजद सुप्रीमो लालू हो और चाहे कोई ऐसा पार्टी हो, वह नीतीश कुमार को नकार नहीं पाता है। उसकी वजह साफ है कि वहां के क्षेत्रीय दलों में, वहां के क्षेत्रीय राजनीति में उनकी जबरदस्त पकड़। आइए इस पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से 2022 के चुनाव में जदयू की टीम ने यूपी के असेंबली में चुनाव लड़ा और तकरीबन 2 दर्जन से अधिक सीटों पर अच्छी खासी, खासकर पिछड़ा वर्ग के वोटों को काटने का काम किया, साधने का काम किया। हालांकि अभी संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ अभी जदयू ने खाता नहीं खोल पाया है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के लेकर उसकी तैयारी अंदर खाने में धीरे धीरे ही मध्यम गति से बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रही है। इस समय हमारे सामने जदयू के मुख्य प्रवक्ता दिवाकर सिंह जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार से यूपी की राजनीति को प्रभावित करने के लिए, गर्म करने के लिए सुशासन बाबू आगामी दिसंबर में आ रहे हैं। दिवाकर सिंह जी, सबसे पहले आपका खबरिया टॉप की टीम में स्वागत है। और जो अभी आप भी हम लोगों ने चर्चा की जिस बात पे, आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से नीतीश कुमार यूपी की राजनीति को जो प्रभावित करने का काम करेंगे? जिस प्रकार से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाया था, उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी जो संविधान पे और संसदीय लोकतंत्र पे खतरा आया है, इंडिया गठबंधन के माध्यम से इस देश के संविधान को, संसदीय लोकतंत्र को बचाएंगे और भाजपा को अब उसकी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आरएसएस इसी बौखलाहट में उनके ऊपर नजरें गड़ाए बैठी हुई है, जबकि उनकी दाल गलने वाली नहीं है। दिवाकर सिंह जी की बातों से लग रहा है कि सुशासन बाबू इस बार जो है भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन यह भी देखने में आता है अक्सर उनके ऐसे बयान कि भाजपा के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर कहीं न कहीं देखने को मिल जाता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे नेता जो सर्वमान्य नेता हैं नीतीश जी, इनका आचरण स्वभाव पूरे देश में तमाम राजनीतिक नेताओं में सबसे ऊंचे दर्जे का रहा है। पत्रकार बंधुओं के साथ साथ में राजनीतिक लोगों के साथ इनके जो संबंध रहे हैं हमेशा बहुत ही मधुर रहे हैं, बहुत सभ्य रहे हैं। इसलिए ये कभी भी किसी भी राजनीतिक दल के नेता के खिलाफ में कोई ऐसी बयानबाजी, ऐसी बातें नहीं करते हैं और उन्हीं बातों को जिक्र किया और जिसपे भाजपा के लार टपकने लगे कि शायद कुछ हमारी बात बन जाए, क्योंकि अब इनकी हालत बहुत पतली हो चुकी है। जैसा कि 5 राज्यों के विधानसभा के रुझान आने शुरू हो गए हैं, इंडिया गठबंधन के रुझान दिखने लगे हैं, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नीतीश जी ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, जबकि नीतीश जी के संबंध हमेशा राजनीतिक दलों से बेहतर रहे। राजनीति आइडियोलॉजी की करते हैं और आइडियोलॉजी की राजनीति करते हुए उन्होंने जैसे
जातिवार जनगणना के लिए भाजपा को भी साथ में लिया बिहार में, उससे जाहिर होता है कि भाजपा उनके साथ में असहज होती है। लेकिन जिस प्रकार से धर्म और जातिवाद की राजनीति करती है, जिसकी काट है नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी इसमें बहुत आगे निकल चुके हैं। इसमें भाजपा वाले जो कयास लगा रहे हैं कि नीतीश जी एनडीए के खेमे आएंगे, ये अपना ख्याली पुलाव पकाते रहे और पकाते रह जाएंगे 2024 के बाद में जमीन पर उतर कर। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि सही बात है कि नीतीश बाबू का जो अचानक कोई भी ऐसा फैसला होता है, ऐसा कोई निर्णायक फैसला होता है जो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में भी उसको लेकर अंतर विरोध के सुर उठते हैं, लेकिन वह अपने फैसलों को लेकर अडिग रहते हैं। जैसा कि उन्होंने अचानक बिहार में शराबबंदी पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, और तमाम ऐसे निर्णय जो अचानक वो ले लेते हैं। वह जब राजनीतिक शुचिता की बात आती है तो नीतीश कुमार का जो इमेज है पूरे इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही गंभीर माना जाता है, बहुत ही सक्रिय माना जाता है। ऐसे में उनकी इस राजनीतिक विसाख को कोई भी पार्टी इनकार नहीं कर पाती। जैसा कि दिवाकर सिंह ने बताया कि आगामी जो है तीसरे सप्ताह में दिसंबर में वो उनका दौरा लखनऊ का है, और इसके पहले भी वह कई दौर के मुलाकात सपा प्रमुख अखिलेश यादव से कर चुके हैं। पटना में भी किया उन्होंने, लखनऊ में भी किया, और लगातार वह इंडिया गठबंधन के जो है लीडरों के साथ संपर्क में हैं।